नमस्कार फिजियोज़ वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोज़ वैलेट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप किसी एग्ज़ाम की फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ए ब्लड सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बैरियर, बी ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, सी ब्लड ब्रेन बैरियर, डी सेल मेम्ब्रेन बैरियर। सो फर्स्टली व्हाट इज एस्ट्रोसाइट्स cells? ठीक है, सो एस्ट्रोसाइट सेल्स आर supportive cells of nervous system. Supportive cells of nervous system. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के ये क्या हैं, ये सपोर्टिव सेल्स हैं। और जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ब्लड ब्रेन बैरियर में। ठीक है, ब्लड ब्रेन और बैरियर। अगर ग्लियल सेल्स आ जाते हैं तो ग्लियल सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, तो क्या बताना है, ग्लियल सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन बट एस्ट्रोसाइट्स सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ब्रेन बैरियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसेप्चुअल स्किल डील्स विद ए पीपल, बी प्रोसेस, सी थिंग्स, डी आइडियाज़। सो जो कंसेप्चुअल जो स्किल होती है वो विद किसके साथ, आइडियाज़ के साथ स्किल डेवलप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टीन? ठीक है, टीन का सिंबल एलिमेंट क्या है, वो है हमारा ए TN, B SN, C TI, D SI. So answer here is SN. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजोल्व मटेरियल इन डोमेस्टिक सीवेज? तो वो कौन सा डोमेस्टिक सीवेज है जो कि डिजोल्व नहीं होता है? क्या ऑप्शन ए अमोनिया, बी नाइट्रेट, सी सिल्ट, डी फॉस्फेट। सो आंसर हेयर इज सिल्ट। तो सिल्ट मीन्स क्या होती है, गाद। ठीक है, गाद या फिर दल। ठीक है, दलदल। तो जो ये दलदल होती है, गाद होती है, ये क्या होती है, ये डिजोल्व नहीं होती है। ये क्या है, ये सूख सकती है, ये सूख सकती है, ड्राई हो सकती है, बट ये डिजोल्व नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द गेन ऑफ नाइट्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब रिडक्शन होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जब रिडक्शन होती है तो क्या होगा, आंसर हेयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे आपका आ जाए क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो होगा लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में कैसे आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस होगा, और रिडक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन होती है तो लॉस होगा, और रिडक्शन होती है तो क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द बेसिस फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द रिलेवेंट कंसंट्रेशन एट ईच इलेक्ट्रोड इज एक्सप्लेन्ड बाय फैराडेज लॉ, बी नर्नेस्ट इक्वेशन, सी गिब्स इक्वेशन, डी नाइट्रोजन रूल। सो आंसर हेयर इज नर्नेस्ट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल? सो डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट्स हैं, ए फास्फोरस, बी क्लोरीन, सी सल्फर, डी आर्गन। सो आंसर हेयर इज क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज
वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? क्या ए सेप्सिस, बी स्टेरलाइट, सी कंटामिनेशन, डी सेप्सिस? सो आंसर हेयर इज स्टेराइल। ठीक है, तो द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टेरलाइट। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑब्जेक्टेड इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस एनर्जी। ठीक है, तो आपको एनर्जी बतानी है, ये कौन सी टाइप की एनर्जी है? ऑब्जेक्टेड इन मोशन। ठीक है, अगर मोशन में होगी तो क्या होगी? आंसर ए, ऑप्शन ए फ्रिक्शनल, बी काइनेटिक, सी पोटेंशियल, डी ग्रेविटेशनल। सो आंसर हेयर इज काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसुलिन कंपोज्ड ऑफ टोटल अमीनो एसिड। तो इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन ए 81 अमीनो एसिड्स, बी 51 अमीनो एसिड्स, सी 30 अमीनो एसिड्स, डी 21 अमीनो एसिड्स। सो आंसर हेयर इज 51 अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज ऑफ ए पेप्टिडोग्लाइकन, बी प्रोटीन, सी स्टेरोल्स, डी पॉलीसैकेराइड्स। तो जो हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल है वो कंपोज होते हैं ए पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज्ड इन आफ्टर सेव जेल। ठीक है, जैसे ही हम मेल सेविंग्स करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, और जब ये दाढ़ी बनाते हैं उसके बाद एक जेल लगाते हैं। ठीक है, जेलिंग एजेंट यूज इन आफ्टर सेव जेल। ठीक है, सेविंग करने के बाद एक जेल लगाई जाती है, तो वो कितने परसेंट लगाई जाती है? ए 5 to 10%, बी 2 to 5%, सी 10 to 15% एंड डी 0 to 1%। सो आंसर हेयर इज 0 to 1%। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग? ए कार्बन, बी क्रिप्टोन, सी सोडियम, डी एल्यूमिनियम। सो रेडियो एक्टिव डेटिंग यूज फॉर कार्बन। कार्बन यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? कार्बन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टरलाइजेशन है वो स्टरलाइजेशन मशीन का नाम क्या है? उसका नाम है ऑटोक्लेव। क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेव। और कितने टेम्परेचर पे स्टरलाइजेशन की जाती है? 120 डिग्री पे। ठीक है, और इसमें गैस कौन सी यूज़ होती है? तो यहाँ पे गैस यूज़ फॉर स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी इथाइल ऑक्साइड, सी क्लोरोफॉर्म, डी साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा इथाइल ऑक्साइड। ठीक है, सो गैस कौन सी यूज़ की जाती है? इथाइल ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल फॉर ए मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बी गैसेस स्टरलाइजेशन, सी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, डी रेडिएशन स्टरलाइजेशन। सो जो ऑटोक्लेव है, ठीक है, यहाँ पे मशीन का नाम दिया हुआ है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल फॉर। कौन सी स्टरलाइजेशन है? ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव जो हमारी मशीन है, देखो इस टाइप की होती है, आपने देखी भी होगी। इस तरह की मशीनें होती हैं। ठीक है, तो ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, HEAT, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इथाइलिन गैस प्रोमोट ए सेल डिवीजन, बी फ्रूट रिपनिंग, सी अब्सेशन ऑफ लीव्स, डी रूट
फॉर्मेशन। सो जो इथाइलिन गैस है ये प्रमोट करती है क्या, फ्रूट रिपनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड ए डिस्चार्जिंग, बी स्कीमिंग, सी चार्जिंग, डी अर्थिंग। सो आंसर हेयर इज डी अर्थिंग। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। ठीक है। सो अर्थिंग, इसको बोलेंगे हम अर्थिंग। डिस्चार्जिंग मीन्स डिस्चार्ज होना। ठीक है, मीन्स रिमूव हो जाना। ठीक है। चार्जिंग मीन्स चार्ज हो जाना किसी भी सेल्स का, ऑब्जेक्ट का। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल को हम क्या बोलेंगे, ए इक्वेटर, बी आर्कटिक सर्कल, सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन डिवाइड करता है, वो करता है हमारा इक्वेटर। ठीक है। सो ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर क्या है, हमारा ग्रेट सर्कल। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 both are bilateral and left right upper lower। ठीक है। 2 1 2 3। सो फर्स्ट इज इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। सो फर्स्ट जो टीथ है वो हमारा इंसिजन। ठीक है। सेकंड कैनिन, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। मोलर, थर्ड है मोलर और फिर है प्रीमोलर, और लास्ट में है आपका विजडम टीथ। सो आंसर हेयर इज, देखो अब आपके जो फूड है तो उस जो हमारे दांत हैं उनमें से क्रशिंग और ग्राइंडिंग खाने को कौन करता है, वो करते हैं हमारे मोलर करते हैं। और जो हम जैसे कि काटने के लिए कौन से दांत यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे कैनिन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट फॉर डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, ए मोन्टेक टेस्ट, बी सिक टेस्ट, डी सी विडाल टेस्ट, डी VDRL टेस्ट। सो आंसर हेयर इज सिक टेस्ट। मोन्टेक टेस्ट यूज फॉर TB टेस्ट and place anterior left arm. C Vidal test used for typhoid and VDRL test used for syphilis and venereal disease। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू द लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया, ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी इलाहाबाद एंड डी जयपुर। सो आंसर हेयर इज इलाहाबाद। 22 शॉर्ट
साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टल्स विद द लेंस। ठीक है, वो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे जिसमें हम शॉर्ट साइटनेस को करेक्ट कर सकें। ए कनकेव, बी कन्वेक्स, सी सिलेंड्रिकल, डी ओपेक। सो आंसर हेयर इज कनकेव। सो कनकेव लेंस को हम शॉर्ट साइटनेस मीन्स नियर, ठीक है। सो नियर साइटनेस करेंगे कनकेव लेंस, एंड फार अवे के लिए करेंगे हम कन्वेक्स लेंस। एंड जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, साइड लेंस जो होता है, साइड लेंस मिरर, साइड से जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो यूज़ करते हैं हम कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन अडल्ट लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड ए टेटनी, बी क्रिटिनिज्म, सी मैक्सोडीमा, डी Graves disease. So answer here is deficiency of thyroxine in adult lead to condition called myxedema. Question number 24 है, the birth weight of the baby doubles at the age of, ठीक है, कितनी एज में कितना वेट बच्चे का बढ़ना चाहिए। ए 3 मंथ, बी 6 मंथ, सी 9 मंथ एंड डी 12 मंथ। The birth weight of the baby double at the age of, ठीक है, तो बेबी का जो वेट है वो डबल कब होगा, ठीक है। सो 6 मंथ में बेबी का वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे लाइक बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का वेट किया जाता है 3, सो 6 मंथ में उसका जो वज़न है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए उसका डबल, ठीक है। जैसे कि 3 है, 3 किलो का बच्चा हुआ है तो 6 महीने में वो 6 किलो का बच्चा होना चाहिए। सो देखो 1 साल में ट्रिपल वेट हो जाएगा, 2 साल में 4th वेट होगा, 5 साल में 6 वेट होगा, 7 में 7th वेट होगा, 10 में 10th वेट होगा, ठीक है। तो आपको 1 ईयर ट्रिपल वेट, और डबल कब होगा, 6 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन्फेंसी पीरियड इज़ फ्रॉम। सो आपको इन्फेंट पीरियड बताना है। ए बर्थ टू 1 मंथ, बी 1 मंथ टू 1 ईयर, सी 1 ईयर टू 3 ईयर, डी 3 ईयर टू 5 ईयर। सो इन्फेंसी जो पीरियड होता है वो होता है आपका 1 मंथ टू 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़, ठीक है। तो टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कितना वेट प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है। ए 7 to 8 kg, बी 10 to 11 kg, सी 13 to 14 kg, डी 15 to 16 kg। सो आंसर हेयर इज 10 to 11 kg। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ए कोलरा, बी हेमोफीलिया, सी कैंसर, डी सिकल सेल अनीमिया। सो जो रेडियोथेरेपी जो की जाती है वो किस में की जाती है, कैंसर में। और जो कोबाल्ट और रेडियम होता है वो यूज़ किया जाता है किस में, कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द persistence of A foramen ovale, B ductus arteriosus, C ductus venosus, D mitral valve। सो आंसर हेयर, देखो जो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट अकर ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ फोरामेन ओवेल,
ठीक है। तो ये किसकी परसिस्टेंस से हो जाएगा, फोरामेन ओवल की वजह से हो जाएगा। और आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डक्टेस आर्टीरियोसिस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज डक्टेस आर्टीरियोसिस, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा, किसके द्वारा होगा, ये हो किसके कारण होगा, ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ फोरामेन ओवल। सो आंसर इज फोरामेन ओवल। So question number 30, amount of solution used for evacuate anemia in adults, तो कितना सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं नीमा, ठीक है, जो कि अनीमा बोलते हैं, ये नीमा इन अडल्ट्स। ए 100 to 250 ml, बी 250 to 350 ml, सी 500 to 1000 ml, and D 1000 to 1500 ml. So answer here is 500 to 1000 ml. क्वेश्चन नंबर 31 है पेनफुल मिक्सचरेशन, ठीक है। सो पेनफुल मिक्सचरेशन क्या होगा, एनुरेसिस, बी डिस्यूरिया, सी रिटेंशन ऑफ यूरिन, एंड डी डायरिया। सो देखो जो पेनफुल मिक्सचरेशन होगा वो होगा डिसयूरिया, और एनुरेसिस मीन्स जो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, और बेड वेटिंग, ठीक है, बेड में सोते वक्त रात। क्वेश्चन नंबर 32, साइट फॉर मोन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोन्टेक्स जो टेस्ट है यूज़ फॉर टीबी टेस्ट, ठीक है, टीबी के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमाइज, बी डेल्टोइड रीजन, सी पोस्टीरियर लेफ्ट फोर आर्म, एंड डी एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि आंसर है एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। एक तो आपसे ये आर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट पूछ सकते हैं कि राइट में टेस्ट करते हैं या लेफ़्ट में करते हैं, तो लेफ़्ट में करते हैं, और कौन सी रीजन में, एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो ये किया जाता है एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। क्वेश्चन नंबर 33 है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मिलिट्री अलायंस, ठीक है। सो सार्क, सी नाटो, डी नेफ्टा। सो आंसर हेयर इज नाटो। क्वेश्चन नंबर 34 है Who introduced the mutation theory? A. Camillo Golgi, D. Edward Lerner, C. Von Baer, D. Hugo de Vries. So जो म्यूटेशन थ्योरी है वो दी है, बी आंसर है यहाँ पे एडवर्ड लेनर है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलमिया। तो हाइपोकैलमिया मीन्स पोटेशियम, ठीक है, क्या है, पोटेशियम की कमी हो जाना। ए एडिमा, बी मसल स्पाजम, सी स्मॉल ब्रीदिंग, डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो जब हाइपोकैलमिया होता है, पोटेशियम की कमी होती है, तब क्या हो जाता है, मसल स्पाजम होने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 इन प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट इन फीटस इन विच मंथ, फर्स्ट मंथ, 3rd to 4th, सी 7th मंथ, डी 9th मंथ, ठीक है। तो आंसर हेयर इज 3rd to 4th मंथ। Question number 37 which is the process of assigning specific duties? A. Coordination, B. Supervision, C. Communication, D. Delegation. So answer here is delegation. Which is the process of assigning specific duty? तो जो specific duties होती हैं वो delegation से ही दी जाती हैं। 38 है क्वेश्चन नंबर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो वो कौन सा स्टेट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले तो आंसर आपका यहाँ पे आंसर आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। जो एमपी है, एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, और
टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क 11 है, ठीक है। तो एमपी में कितने नेशनल पार्क हैं आपके? 11। और फर्स्ट जो फॉरेस्ट रिजर्व भी एमपी में ही बनी थी, ठीक है। फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व नेशनल पार्क। सो फर्स्ट है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क, दूसरा है पन्ना नेशनल पार्क, थर्ड है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा हिल्स, फोर्थ बंधावर्ग नेशनल पार्क, फिफ्थ महादेव नेशनल पार्क, सिक्स पेंच, 7 फॉसिल नेशनल पार्क, 8 संजय नेशनल पार्क, 9 फॉरेस्ट विहार नेशनल पार्क, 10 ओमकारेश्वर, ठीक है, ये ओम नहीं है, ओम है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, एंड डी डायनासोर नेशनल पार्क। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो ये डायनासोर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका एमपी स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 39 है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड affection takes place in the stage of group dynamic is termed as A performing, B forming, C norming, D storming, ठीक है। so answer here is norming। क्वेश्चन नंबर 40, वट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है इसका इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या होता है? ए टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, बी फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन बोन, सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, डी परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। सो आंसर हेयर इज, यहाँ पे पूछा गया इमीडिएट साइड इफेक्ट, तो वो होगा यहाँ पे ए टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच एवी ब्लॉक इज ऑल्सो रेफर टू एज मोबिस सेकेंड? ए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, बी सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक, सी थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक एंड डी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। सो आंसर हेयर इज सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। देखो जो एट्रियोवेंट्रिकल जो ब्लॉक होते हैं, 2 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, टाइप 1 फर्स्ट डिग्री विथ एंड टाइप 2 सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री, तो जो ये टाइप सेकेंड है ये सेकेंड, ये कौन सा डिग्री ब्लॉक है? ये है आपका सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर। क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन बाय। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का और जो एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, तो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? वो किया जाता है आपका ऑप्शन ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी फ्लोरीन, डी जिंक। सो आंसर हेयर इज सोडियम। सोडियम से हम बॉडी के फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रोटेशन? ए पीरियड ऑफ फोर्स, बी पीरियड ऑफ मोशन, सी पीरियड ऑफ मोमेंटम, डी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो आंसर हेयर इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। What is called the time required for the satellite to complete 1 रोटेशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो अर्थ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, अर्थ का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो 365 दिन होते हैं, ठीक है, 6 घंटे होते हैं, 6 आवर्स होते हैं, 48 मिनट होते हैं। देखो इनको ना अलग अलग कर लो ऐसे, 365 6 आवर्स 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है? ये अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड है। क्या है? अर्थ
रिवॉल्यूशन पीरियड। तो आपसे अर्थ का रिवॉल्यूशन अगर पीरियड पूछते हैं तो आप ये पूरा याद करेंगे। 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर्स एंड डिफ़िकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर्स। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, वो ब्लेम करता है, जब वो फेल हो जाता है तो वो ब्लेम करता है कि हमें टीचर्स ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो वो क्या होगा? ए रिप्रेशन, बी प्रोजेक्शन, सी सब्लिमेशन, डी डेनियल। सो आंसर हियर इज प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 45 विच इज़ नॉट ए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक है जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नहीं है? देखो, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, सी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, डी रिफ्लेक्शन। ठीक है, ह्यूमर भी होती है, इन्फॉर्मिंग भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है। कौन सी नहीं होती है? तो वो होती है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 46 है द ब्रॉडमैन एरिया नंबर डेट correspond टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज A3, B 17, C 41, D 4। सो आंसर एयर इज 17। ठीक है, तो द ब्रॉडमैन एरिया नंबर डेट correspond टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज 17। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्केराइन कॉर्टेक्स, स्ट्रेस कॉर्टेक्स एंड V1 कॉर्टेक्स। तो ब्रॉडमैन एरिया को हम क्या क्या बोलेंगे? कैल्क्राइन कॉर्टेक्स, स्ट्रेस कॉर्टेक्स एंड V1 कॉर्टेक्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ रेटिना बिकॉज कमिंग इनपुट सेंस। क्वेश्चन नंबर 47 द नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 80 to 100, B 120 to above, C 100 to 120 and D 90 to 100. So answer here is 90 to 100. Which is the earliest sign of rickets? So earliest sign rickets का कौन सा होता है? A Harrison's groove, B craniotabs, C bow leg and D ricket rosary. So answer here is craniotabs. The frictional force exerted by the fluid also called A slack, B effort, C drag, D core. So answer here is drag. ठीक है, frictional force exerted by the fluid also called drag and drag is a resistance force. Question number 50 which is an example of a vector? A mice, B tick, C squirrel and D tapeworm. So answer is ticks. ये हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं ये हमारे कंप्लीट हुए। ये ऑल 50 क्वेश्चन RRB के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पैरामेडिकल एग्ज़ाम में, ऑल पैरामेडिकल एग्ज़ाम में। ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस हैं आपके, प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस इन 2019। ये 2019 के प्रीवियस पेपर के पैरामेडिकल क्वेश्चंस हैं। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट